गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर चिट्ठियाँ। ये केवल पढ़ने के लिए, ओनली इसको पढ़ना है, इसके ना क्वेश्चन आंसर करने ना इसका कुछ करना है, केवल इसको समझना है। स्टार्ट करते हैं हम। इसके लेखक कौन है? रामदरस मिश्र जी, जो मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ 5th में। ठीक है, तो मैं उसका क्वेश्चन आंसर आप पर सेंड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ, काफी चिट्ठियाँ पड़ी हैं, अनंत सुख दुख वाली हैं यह चिट्ठियाँ। अनंत तक सुख दुख वाली हैं यह चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। लेकिन वे एक दूसरे से कभी नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले रहती हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। यह चिट्ठियां अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना ना रोना। और इन चिट्ठियों का एक साथ होना बिल्कुल व्यर्थ है, ना एक दूसरे से हंस सकती हैं ना एक दूसरे से रो सकती हैं। क्या हम भी कभी चिट्ठियों से तुलना करते हुए कहते हैं क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? कभी कहते हैं कि हम भी इन चिट्ठियों की तरह हो गए हैं। इस चैप्टर को केवल आपको रीड करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए किसको कहा है? भगवान के डाकिए किसको कहा है? पक्षियों को कहा है। किसको कहा है? पक्षियों को। तो स्टार्ट करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। लेखक कहते हैं पक्षी और भगवान। इसके पहले लेखक सुनिए, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं पक्षी और भगवान ये कौन है? भगवान के डाकिए को कहा, मतलब पक्षियों को भगवान के डाकिए कहा गया है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक देश से दूसरे देश को पक्षी चले जाते हैं, कभी एक स्थान पर रहते हैं, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान को चले आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। हम कभी कहते हैं तो हम इनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते मतलब पढ़ना। इनकी हम लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनको बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। मतलब जो कोई बात जो कहते हैं इनकी बातों को हम नहीं समझ पाते। हम तो केवल, क्योंकि जब मोर बोलता है तो समझ जाते हैं, सभी पशु पक्षी समझ जाते हैं। आई थिंक अब तो मनुष्य भी समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है। ऐसे ही हम पक्षियों की बातों को हम नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे और पानी पहाड़ इनकी बातों को पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब कल्पना करते हैं, केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह किसके? बारिश के द्वारा। हम तो केवल यह आंकते हैं, यह अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, और यह सौरभ मतलब सुगंध, और यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, मतलब पक्षी की पंखों को तिरा देता है। ठीक है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और यह सुगंध हवा में तैरते हुए, केवल एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए क्या पक्षियों की पंखों पर तिरता है, मतलब पंखों को तिरा देता है, अच्छी तरह तिरा देता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मैंने भी कहा था पानी, जो एक देश का भाप है वह दूसरे देश में पानी बनकर तिर जाता है। ठीक है, पानी बनकर तिरता है। ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब केवल यह कल्पना करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ मतलब सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, मतलब पवित्रता प्रदान करता है, उसके ऊपर तिर जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ओके स्टूडेंट, यह किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है यह पोएम। ठीक है, अब आप इसको रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर को रीड करना ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको इसको रीड जरूर करना होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।